पहले ना यहाँ रुपाई वगैरह भी होती थी, खूब सारा अनाज होता था। और सोचे हमारे पूर्वज कैसी जगहों पे आए थे बसने के लिए। नदी को क्रॉस करने के लिए एक जगह पे लकड़ी का पुल भी लगा रखा है। अच्छी बात है, अब गांव गांव तक रोड जारी है। चलो जी, पापा जी जा रहे हैं इस बारी देहरादून, तो उसका चेकअप करवाना जरूरी है समय से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलू प्राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी दिन के करीब 11:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी आजकल गांव में कंस्ट्रक्शन हर जगह लगा हुआ है, तो घोड़े कचर भी लगे हैं सामान वगैरह गांव तक पहुंचाने में। आजकल शादियों का सीजन है तो हम पे भी खूब सारी शादियां लगी हुई हैं। तो आज मुझे जाना है सरुणा गांव में, वहां पे न्योता लिखवाना है। मतलब कि अगर शादी के दिन जा नहीं पाए तो न्योता लिखवाने के लिए जाना ही पड़ता है। बाकी दीदी और जिया जी की तैयारी भी हो चुकी है देहरादून जाने की, और आज ना इनके साथ पप्पा जी भी जा रहे हैं, तो फटाफट से निकल पड़ते हैं। तो ये है जी अपना मनसुना मार्केट। बाकी यहाँ से हम आ जाएंगे गाड़ी से, और गाड़ी बहुत धूल धूल हो रखी है बाहर से। चलो जी, यहाँ तक चाची भी आई थी हमारे साथ मनसुना से। चलो जी, पापा जी जा रहे हैं इस बारी देहरादून हेल्थ चेकअप के लिए। ठीक था बाय बाय। और माँ देखिए यहाँ पे दीदी को कलियो लेके आ गई है। ठीक जाता वाह, बाय 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 बाय। चलो जी, आज तो घर पे माँ और सिर्फ मैं ही हैं अभी। पापा जी को हेल्थ चेकअप करवाने के लिए जाना ही पड़ा इस बारी। थोड़ा कुछ हाथ में झंझनाहट सी हो रही थी, बोला तो उसका चेकअप करवाना जरूरी है समय से। अभी मैं घास लाना है मैंने। आजकल आसपास के गांव में इतनी सारी शादियां हो रही हैं, बहुत सारे इनविटेशन हमको भी आए हुए हैं। इस वाले घर के ठीक नीचे है सरुणा गांव, और मुझे जाना है अभी ठीक सामने इस वाले घर पे। और अभी जाना है मुझे वहाँ पे न्योता वगैरह लिखवाने के लिए। और मनसुना से भी 3-4 लोगों के न्योते मेरे पास आ रखे हैं, वो भी लिखवाने हैं। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं सरुणा गाँव के लिए। अब यहाँ से ये रास्ता हमारे गौशाला के लिए, और यहाँ से मुझे नीचे को जाना है इन रास्तों पे, जो कि मुझे सीधे पाली सरुणा गांव तक ले जाएगा। और यहाँ तक भी हमारे गांव वालों के खेत हैं जिनमें कि अभी खेती बाड़ी करी रहती है। और पहले ना यहाँ रुपाई वगैरह भी होती थी, खूब सारा अनाज होता था, लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदल रही है। जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, ये रुपाई की पहले नहरें थी जहाँ से पानी जाता था इन खेतों तक। इन जगहों पे ना धूप की बड़ी तेज सी लग रही है भाई, और गलत टाइम पे निकला हूँ मैं अभी, दिन के टाइम पे, वो भी इन्हीं रास्तों से सरुणा गाँव के बच्चे सरुणा से मनसुना तक स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। डेली चढ़ना पड़ता है इन पहाड़ों पे स्कूल जाने के लिए। रास्ते के दोनों ओर घनी सी झाड़ियां हैं। सोचे ऐसे घनी झाड़ियों से स्कूली बच्चे अपने स्कूल को जाते हैं। बरसात के टाइम पे इन नदियों में भी खूब सारा पानी आता है, आजकल बहुत कम हो रखा है। जैसे जैसे हम सरुणा गांव के नजदीक जा रहे हैं तो नदी भी काफी नजदीक दिखाई देने लगी है अभी। और यहाँ पे है सरुणा गांव का प्राथमिक विद्यालय। चलो जी, शादी वाले घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी जो नीचे नदी है मधुगंगा नदी, काफ़ी नज़दीक दिखाई देने लगी है। और एक सरुणा ये सामने भी है जो कि हमारे गांव गिरिया में आता है। और यहाँ से सामने बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ भी दिखाई देने लगी हैं अभी। चलो जी, शादी वाले घर पे भी चाय नाश्ता किया और यहाँ पे न्योता वगैरह भी लिखवा दिया है। अब यहाँ से घर तक जाना है, पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है। मतलब यहाँ से लगा लीजिए ठीक ऊपर, ये यहाँ पे अपना घर दिखाई दे रहा है। सरुणा गांव भी बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे है, नदी के किनारे पे। और जब नदी में खूब सारा पानी आता है तो उस टाइम पे यहाँ बहुत भयंकर आवाजें सुनाई देती हैं नदी से पानी की। लेकिन आजकल तो नदी में बहुत कम पानी हो रखा है, बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल है यहाँ। पहले इस गाँव में रोड नहीं थी, लेकिन अब कुछ समय पहले यहाँ रोड कट चुकी है। लेकिन इस पे अभी ना काम होना बहुत बाकी है। पर कम से कम गांव तक रोड तो टच हुई नहीं, तो यहाँ से लोगों को बहुत चढ़ाई वाला रास्ता तय करके ऊपर फाफन गांव तक जाना होता था। अच्छी बात है, अब गांव गांव तक रोड जारी है तो सभी के लिए सुविधाएं हो रही हैं। नीचे नदी में आजकल बहुत कम पानी है, तो नीचे नदी को क्रॉस करने के लिए एक जगह पे लकड़ी का पुल भी लगा रखा है। इसको हमारे यहाँ गढ़वाली में सांगोल बोलते हैं। और बरसात में जब पानी बढ़ेगा तो वो पुल अपने आप टूट जाएगा, फिर जब पानी कम होगा दोबारा तो दोबारा लगा देंगे वो वाला पुल, जिससे कि सामने के गांव वालों को यहाँ आने में कोई दिक्कतें वगैरह ना हो। जो हमारे गांव का सरुणा है वहाँ खूब सारी साग सब्जियां भी होती हैं,
तो उधर साइड लोगों ने खूब सारी मेहनत करी रहती है खेतों पे, लेकिन वहाँ भी लैंडस्लाइड का डर है, जिस वजह से सभी लोगों ने लगभग अपने घर गांव की तरफ बना दिए हैं। सोचे इन ऐसे रास्तों से हमेशा स्कूली बच्चे मनसूना तक जाते हैं, सामने वो वाली धार तक जाना पड़ता है इतनी चढ़ाई चढ़ के। रास्ते के आसपास घना सा जंगल है और आजकल बुरांस के फूल बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं खिले हुए। सरुणा गाँव है मेरी बुड्ढी का मायका, बुड्ढी मतलब मेरे पप्पा जी की दादी जी। यहाँ के इन बड़े बड़े खेतों को देख के लगता है कि पुराने ज़माने के लोगों ने कितनी मेहनत करी है इन पे, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। अब यहाँ अनाज अगर पैदा होता भी है तो जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं। और सोचे हमारे पूर्वज कैसी जगहों पे आए थे बसने के लिए, गाँव से काफ़ी दूर जंगल के बीच में, और यहाँ पे भी हमारे गाँव वालों की गौशाला है। जब भी कोई राहगीर इस रास्ते से आके यहाँ धारे तक पहुँचता है तो पानी पीने के बाद थकान और प्यास दोनों बुझ जाती हैं। और जिस रास्ते में आया वहाँ देखिए अभी पूरी धूप लग चुकी है अच्छे से। अगर थोड़ी लेट और होती है तो काफी तेज धूप में मुझे आना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास प्राकृतिक जल स्रोत धारा है, तो इसका पानी पी के एक अलग ही ताजगी का एहसास होता है भाई। बाकी घर ही अपना यहाँ पे है। मैं गया था नदी के पास वाले गांव सरुणा गांव में। सर्दियों का मौसम है लेकिन धूप पे बड़ी तेज है भाई, आजकल आसान नहीं है ऐसी धूप में चढ़ाई वाला रास्ता तय करना। शाम के बस 5 बजने ही वाले हैं और आजकल धूप देखिए कितनी देर तक रह रही है ना। बाकी आप चलते हैं जरा गौशाला की तरफ, माँ के साथ थोड़े बहुत काम में हेल्प कर देंगे। और माँ यहाँ पे घास ले आई है जो कि एक पुराने कंबल से ढका के रखा हुआ है, जिससे कि तेज धूप लग रही है ना तो घास सूख न जाए, इसको ले जाना पड़ेगा अब गौशाला तक। बस 1-2 दिनों में ही पहाड़ों का मौसम चेंज हो गया है, थोड़ी सी धूप लगी नहीं कि ठंड कम और गर्मी बढ़ने लगी है। अब तो दोनों टाइम गौशाला में पानी ले आना पड़ता है क्योंकि गर्मियां बढ़ रही हैं, तो जो मवेशी हैं वो भी खूब सारा पानी पीते हैं ऐसे में, तो फिर उनका ध्यान रखना भी जरूरी है भाई। बाकी माँ गौशाला के काम निपटाएगी, तब तक मैं थोड़ा सा दूरी पे चले जाता हूँ गौशाला से। और आजकल यहाँ देखिए सभी पेड़ों से लगभग घास निकाल दी गई है और कुछ टाइम में इन सभी पेड़ों पे नई नई कोपले आएंगी भाई, तब तो यहाँ पूरा हरा भरा सा माहौल रहता है। लेकिन आजकल बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल हो रखा है चारों ओर। चलो जी गौशाला के काम भी निपट ही गए फटाफट से। और आज अलविया अपनी गौशाला में क्या कर रही थी यहाँ पे? घास लाई अभी। अरे वाह, सामने पहाड़ों से अभी सनसेट भी हो चुका है। बाकी अब बस निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। आज तो माँ और मैं ही हैं यहाँ से जाने वाले नए घर पे। आज तो सुबह में दीदी लोगों की गाड़ी से आया, तो आज यहाँ से स्कूटी ले जानी है पापा जी की। और आज सामने मधमेश्वर घाटी में देखिए खूब सारी धुंध सी बढ़ने लगी है, शायद कहीं आग लगी होगी। और पहाड़ तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं बर्फ से ढके हुए शाम के टाइम पे। बाकी आज से यहाँ घर पे सुनसान सा माहौल हो गया है भाई, सिर्फ माँ और मैं ही यहाँ पे हैं अभी। पापा जी भी देहरादून चले गए, प्रीति भी चले गई, दीदी भी चले गई। तो ऐसा होता है भाई घर पे, कभी खूब चहल पहल और कभी सुनसान सा माहौल।